हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आपको ट्रांसलेशन के अंतर्गत ही आने वाले कुछ मॉडल वर्ब जो होती हैं उनको बताएंगे, उनका प्रयोग कैसे किया जाए। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। इसके साथ साथ अगर आप हमें थोड़ा पसंद कर रहे हैं तो आप हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बता सकते हैं ताकि उन लोगों को भी हम सहायता पहुंचा सकें। तो मित्रों शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर दो मॉडल वर्ब हैं जो मे है एक तो, और एक माइट है। इसका प्रयोग करना सीखेंगे। और अगर हिंदी में इनको देखा जाए तो इस तरह से इनका वर्ब लगेगी। ये वर्ब का अर्थ निकलेगा सकना के रूप में या सका सकी के रूप में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मे का प्रयोग ऐसी कंडीशन में होगा जहां पर पॉसिबिलिटी हो। जहां पर पॉसिबिलिटी यानी संभावना हो। जब पॉसिबल कुछ लग रहा हो, संभव हो, तो वहां पर आप मे का प्रयोग करें। जैसे वाक्य है, तुम आज दिल्ली जा सकते हो। मतलब आज तुम्हारे दिल्ली जाने की संभावना है। तो आप यहां पर बनाएं वाक्य को कि यू, सब्जेक्ट ले लिया सबसे पहले हमने, जो सब्जेक्ट हमारा तुम। अब इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है, और हेल्पिंग वर्ब हम ले रहे हैं मे। मे हेल्पिंग वर्ब तब तक प्रयोग करोगे आप जब तक यहां पर प्रेजेंट हो, यू मे। अब मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। बस पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि कई बार हम थर्ड फॉर्म ले लेते हैं। तो यू मे गो टू दिल्ली, और आज को यहां पर प्रयोग कर सकते हैं टुडे। तो ऐसी कंडीशन में आप मे का प्रयोग करें जब आपको कोई संभावना लग रही हो। अगर यही बात पास्ट में होती तो यहां पर मे की जगह पर माइट हो जाता। जैसे कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं, कल बारिश हो सकती थी। कल बारिश हो सकती थी मतलब पास्ट टेंस में पहुंचा है। तो यहां पर आप सबसे पहले देखें कि वाक्य में करता नहीं है, तो यहां पर इट का प्रयोग करें। इट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट होने पर आपने यहां पर माइट का प्रयोग किया है। वर्ब आ गई। और यस्टरडे, इस तरह से ये वाक्य हो गया है। नंबर 2, परमिशन, अनुमति के लिए। अनुमति के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अधिकांशतः बोले जाने वाला एक वाक्य है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वाक्य इंटरोगेटिव, इसलिए सबसे पहले मे से शुरू करेंगे। मे, इसके बाद सब्जेक्ट ले लिया हमने आई। अब वर्ब आ गई हमारी कम इन, मे आई कम इन। अनुमति मांगने के लिए भी मे का प्रयोग करें, अनुमति देने के लिए भी मे का प्रयोग करें। जैसे आप अंदर आ सकते हो। आप अंदर आ सकते हो, तो यू मे, सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब ले लिया हमने मे, कम इन, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो।
इस तरह से दो बातें हो गई, एक पॉसिबिलिटी के लिए, एक परमिशन के लिए। इसके बाद आशीर्वाद और अभिशाप देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ब्लेस के लिए। जैसे वाक्य में कहा गया आप लंबी उम्र जियो, आप लंबी उम्र जियो या तुम लंबी उम्र जियो। तो यहां आशीर्वाद संबंधी बात है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले मे प्रयोग करना है, मे यू वर्ब आ गए लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये आशीर्वाद यानी ऑप्टेटिव तरह के वाक्य हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आशीर्वाद संबंधी या अभिशाप संबंधी हो तब भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, यह आशीर्वाद संबंधी वाक्य है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं। अभिशाप भी दिया जा रहा है तब भी आपको यही काम करना है। जैसे तुम नरक में जाओ, तो यहां आपको करना होगा मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओगे। इस तरह से आप आशीर्वाद संबंधी वाक्य या अभिशाप संबंधी वाक्यों में मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी मे का प्रयोग एक कंडीशंस में होता है। जैसे वाक्य है, वह कठिन कार्य करता है ताकि कुछ धन कमा सके। वह कठिन कार्य करता है ताकि कुछ धन कमा सके। अब इस वाक्य को बनाएंगे हम। सबसे पहले वाक्य को दो भागों में बांट लेते हैं। एक वाक्य करता है यहां तक, और ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है हम सबको, तो आप इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाएं। जैसे ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब ले लो डू। अब डू में ईएस लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही डज हार्ड वर्क। इस ताकि शब्द के लिए आपको सो दैट का प्रयोग करना है। अब कुछ धन कौन कमाएगा? जो कठिन कार्य करेगा। तो यहां पर कर्ता दोबारा रिपीट होगा। अब यहां पर एक कंडीशन होगी कि अगर ये वाक्य प्रेजेंट में है तो यहां पर सभी कर्ताओं के साथ में लेकर के आना है। अगर ये वाक्य पास्ट में है तो सभी कर्ताओं के साथ माइट का प्रयोग करें। सम मनी। अगर यही बात पास्ट में की जाती कि वह कठिन कार्य करता था ताकि कुछ धन कमा सके, तो आप इसे बना सकते थे ही। यहां पर सेकंड फॉर्म हो जाती डिड हार्ड वर्क सो दैट ही माइट अर्न सम मनी। इसके बाद अब आप सबके लिए हमारी तरफ से एक वाक्य। भगवान तुम्हें एक पुत्र दे। इस वाक्य को बताएं आप कैसे बनेगा, और आशा कर रहा हूं सबको समझ में आया होगा। इसके बाद आप अच्छा रेस्पॉन्स देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
जो भी क्वेरी रहेंगे उन सबका समाधान किया जाएगा। और अच्छी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।